हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। आज से हम एक नई सीरीज जो कि बहुत सारे व्यूवर्स ने बहुत पहले देख ली होगी उसे शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है रिवेंज सीकर। आज मैं इस सीरीज का एपिसोड 321 अपलोड कर रहा हूँ। अगर इस एपिसोड के ऊपर अच्छा सपोर्ट आता है तो इस सीरीज के और भी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा है एक प्रिंसेस है जिसका नाम है फैंसी। उसका आज बर्थडे है। फैंसी अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर अपना हस्बैंड अनाउंस करने वाली है। इस अनाउंसमेंट को सुनने और इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस पार्टी के अंदर जो भी लोग हैं वो सबके सब बहुत ज़्यादा खुश है। केवल मिंग है जो थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि मिंग के सर पर एक तलवार लटक रही है। फैंसी ने मिंग से कहा है कि उसे मिंग से एक शानदार गिफ्ट चाहिए। अगर मिंग का तोहफा फैंसी को पसंद नहीं आता है तो फैंसी मिंग को किसी भी तरीके से सजा दे सकती है। इसी वजह से मिंग फैंसी के लिए एक बहुत शानदार सा तोहफा लाया है, लेकिन फिर भी वो बहुत नर्वस है। तभी एम्परर उस पार्टी के अंदर पहुंचता है और अपनी बहन फैंसी से पूछता है, मुझे पता चला है इस बर्थडे पार्टी के अंदर तुम अपना हस्बैंड अनाउंस करने वाली हो। तुम्हें पता है ना, मैं खुद से तुम्हारा हस्बैंड सेलेक्ट करना चाहता था। फैंसी कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिसे मैंने हस्बैंड चुना है उससे देखकर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एम्परर कहता है, फिर सही है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एम्परर अपने कुछ नौकरों से कहता है, जल्दी से सारे तोहफों को लेके आ जाओ जो कि मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए गिफ्ट है। एम्परर की बात सुनते ही काफी सारे नौकर वहां पर आ जाते हैं। उन सभी के हाथ में कुछ बॉक्सेस है। जैसे ही वो बॉक्सेस खुलते हैं उन बॉक्सेस के अंदर से बहुत सारे कीमती मटेरियल्स वगैरह निकलते हैं जो कि बहुत तेज चमक रहे हैं। इनको देखकर पार्टी में जो भी लोग आए हैं वो सभी सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, देख रहे हो तुम, एम्परर ने अपनी बहन को कितने शानदार तोहफे दिए हैं। जितने तोहफे एम्परर अपनी बहन को तोहफे में दे रहा है उतने चीज़ें तो कोई अमीर से अमीर आदमी भी अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकता है। दूसरा कहता है, उस लॉकेट को देख रहे हो, वो लॉकेट बहुत ज़्यादा शानदार है। मैंने सुना है इस लॉकेट के अंदर बहुत सारी विचित्र शक्तियाँ हैं। आमतौर पर इस तरह क्रिस्टल्स को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, किसी को भी इनके बारे में बताया नहीं जाता। तीसरा बंदा कहता है, और उस तिलिस्मन को देखो जो कि उस नौकर के पास में है। ये सोल्जर तिलिस्मन है जो कि चीन से आया है। सच में एम्परर ने अपनी बहन को बहुत ही शानदार तोहफे दिए हैं। तभी एम्परर की नज़र मिंग पे पड़ जाती है। वो मिंग को देख कहता है, हम फिर से मिल गए। ए लड़के, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर मिंग थोड़ा सामने की तरफ आता है और उस एम्परर के सामने झुकता है और उसे कहता है, हाँ मैं वही हूँ। एम्परर कहता है, तुम यहाँ पर मेरे एम्परर की सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ में शादी करना चाहते हो, उसके लिए कुछ लाए भी हो या फिर ऐसे ही आ गए। मिंग कहता है, तोहफे लेके आया हूँ, मेरे तोहफे रेडी हैं। ये कहते हुए मिंग अपना हाथ आसमान की तरफ करता है। मिंग कैसा करती, मिंग के आसपास में 5 लाइटें दिखाई देती है। लाइट का मुझे पता पड़ता है ये लाइटें गॉड्स की है। इन गॉड्स के हाथ में मिंग के तोहफे हैं। ये देखकर आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो सभी से बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। कोई कहने लगता है, ये लड़का अपने तोहफों को पकड़ने और उन्हें सर्व करने के लिए इन गॉड्स को लेके आया है। वैसे तो एम्परर का जो बॉडीगार्ड है वो इन गॉड्स से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये 5 गॉड मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गॉड्स को इस तरह से गिफ्ट उठाने के लिए लेके आना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब देखकर मास्टर हैंग भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। मास्टर हैंग पॉइजन लेडी से कहते हैं, सच में इस लड़के ने बहुत कमाल कर दिया है। मुझे लग रहा था ये कुछ अलग करेगा, लेकिन इस तरह से गॉड्स को लेके आ जाना ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया। इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। पॉइजन लेडी कहती है, मुझे तो इसी की उम्मीद थी, वो मेरा बेटा है, मैं जानती थी वो ऐसा ही कुछ करेगा। अपने इस एक मूव से उसने मेरे ससुर के सामने अपना एक बहुत शानदार इंप्रेशन बना दिया है। एम्परर कहता है, तुम्हारे तोहफे लाने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया, तुमने हमारी बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं की है। लेकिन अभी केवल तोहफे आए हैं, अभी तक हमने तोहफे देखे नहीं है। दिखाओ तुम क्या लेके आए हो। प्रिंसेस फैंसी भी इस टाइम बहुत खुश होती है। वो कहती है, मैं भी इन तोहफों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। ये सुनकर मिंग पहले गिफ्ट को ओपन करने का इशारा करता है। बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स के अंदर से कुछ ब्लैक रंग की स्टिक्स बाहर निकलती है। ये स्टिक्स एक गॉड के बाल हैं। मिंग को तो ये पता है, लेकिन आसपास में जितने भी लोग हैं उन सभी को बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या चीज़ है। इन सभी को केवल इतना ही लगता है जो चीज़ चमकती है वो अच्छी है, जो नहीं चमक रही वो कचरा है। सेम ऐसा ही इन बालों के साथ हो रहा है। इन बालों के अंदर से कोई भी लाइट नहीं निकल रही, इसलिए जितने भी लोग हैं उन सभी को लग रहा है ये बिल्कुल कचरा चीज़ है। ये लड़का मिंग एक बेकार चीज़ को लेकर यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से सभी लोग मिंग के उस गिफ्ट की बुराई कर रहे होते हैं। इसी समय एक आदमी जिसका नाम जी युवा है वो आगे बढ़ता है और कहता है, क्या बेकार चीज़ लेकर तुम यहाँ पर आ गए हो। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा लगा था कि प्रिंसेस इतनी बेकार चीज़ को एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल कचरा है ये, इन चीज़ों को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। ये कहते हुए जी युवा जोर से चलता है और अपने वेपन से उन बालों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक से उन बालों पे कुछ नहीं होता, बल्कि उसका वेपन पे ही बहुत बुरी तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। वो कहता है, ये क्या हुआ, मेरे वेपन के ऊपर इस तरह से क्रैक कैसे पड़ सकते हैं। ये देखकर आसपास के सभी लोग जो कि अभी अभी इस गिफ्ट की बुराई कर रहे थे वो सब के सब इसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, ये स्टिक तो बहुत शानदार है। जी ये हुआ ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके बावजूद भी इन बालों पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेपन ही टूट गया। इसी से इन स्टिक्स की मजबूती को पता पड़ता है। ये मटेरियल्स बहुत ज़्यादा शानदार है।
एम्परर भी ये देख के बहुत खुश हो रहा होता है। एम्परर मिंग से कहता है, तुम्हारा ये तोहफा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम कॉन्टिनेंटल एरा से किसी मटेरियल को लेके आ सकते हो। इन स्टिक्स को देखकर साफ साफ पता पड़ रहा है इनके अंदर डिवाइन एनर्जी है, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए इन्हें पक्के तौर पर एक ट्रेजर कहा जा सकता है। तुम्हारी ये ब्लैक स्टिक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बाद मिंग अगले बॉक्स को खोलने का इशारा करता है। उस बॉक्स के अंदर से एक गोला बाहर निकलता है जिसका नाम हेवन हार्ट है। इसको देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। एम्परर कहता है, ये तो हेवन हार्ट है। जहाँ तक हमें पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल ऐसे 3 ही है। ये हेवन हार्ट बहुत ज़्यादा कीमती है। मिंग एक बार फिर से सोच लो, ये कुछ ज़्यादा ही कीमती हो गया है। क्या तुम सच में इसे फैंसी को तोहफे के रूप में देना चाहते हो? मिंग कहता है, हाँ मैं देना चाहता हूँ। फैंसी एक गॉड है और मुझे पता है एक गॉड के लिए ये हेवन हार्ट कितना ज़्यादा कीमती होता है, उनके कितना ज़्यादा काम आ सकता है। मैं सच में उन्हें ही देना चाहता हूँ। मिंग के इतना कहने के साथ ही वो हेवन हार्ट उड़ते हुए फैंसी के हाथ में जाता है। फैंसी बहुत खुश हो जाती है और मिंग को उन तोहफों के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद मिंग एक साथ बाकी के सारे तोहफों खुलने का इशारा करता है। बाकी के तीनों बॉक्सेस के अंदर फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। जैसे वो बॉक्स खुलते हैं वहाँ पर चारों तरफ एक खुशबू सी फैल जाती है। इन फ्रूट्स को देखकर फैंसी कहती है, ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शानदार है। मेरे हस्बैंड को पता है मुझे फ्रूट्स कितने ज़्यादा पसंद है, इन्होंने बिल्कुल वही किया है जो कि मैं चाहती थी। ये सुनकर इस आदमी स्कॉलर डाई का मुंह उतर जाता है। ये अपने एक साथी बंदे से कहता है, अगर मुझे पता होता प्रिंसेस को फ्रूट इतना ज़्यादा पसंद है तब तो मैं इस तरह के कई सारे फ्रूट्स यहाँ पे लेके आ सकता था। ये तो केवल 6 ही है, काश मुझे पहले पता होता। तभी एम्परर मिंग से कहता है, मिंग ये तुम किस तरह के तोहफे लाए हो? ये फ्रूट्स जो तुम्हारे पास है इनको हमने पहले कभी नहीं देखा है, क्या तुम हमें इनके बारे में थोड़ा बता सकते हो? मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो कोई भी लोग हैं उनमें से किसी को भी इन फ्रूट्स के बारे में पता होगा। मिंग कहता है, यहाँ पर 3 तरह के फ्रूट है। फर्स्ट टियानजियो फ्रूट, सेकेंड यांगहुजी फ्रूट एंड थर्ड यिन यांग फ्रूट। सबसे पहले मैं आपको टियानजियो के बारे में बताता हूँ। इस फ्रूट को खाने पर खाने वाले का फिजिक अपग्रेड हो जाता है। अगर फैंसी इस फ्रूट को खाएगी तो उसका फिजिक अपग्रेड होकर डिवाइन फिजिक लेवल तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर स्कॉलर ड्यू बहुत चौंकते हुए मिंग से पूछता है, क्या ये सच है? क्या ये सच में असली टियानजियो फ्रूट है? ये सुनकर प्रिंसेस फैंसी कहती है, मुझे पता है ये बिल्कुल असली है और मुझे ये भी पता है टियानजियो फ्रूट की मदद से डिवाइन फिजिक मिलता है, लेकिन मुझे डिवाइन फिजिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। मेरे लिए फ्रूट बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन फिर भी ये फ्रूट बहुत ज़्यादा कीमती है। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूँगी। इसके बाद में मिंग एक पेपर निकालता है और इस सबको दिखाते हुए कहता है, इन सब के अलावा मैं एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। ये टेंगुली बैंक का डिविडेंड है। ये सुनकर भीड़ और भी ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहने लगती है, टेंगुली बैंक का डिविडेंड यानी कि इसका मतलब ये लड़का टेंगुली बैंक का मालिक है। प्रिंसेस फैंसी कहती है, मिंग एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में जो ये पेपर है इसकी कीमत क्या है? मिंग कहता है, अगर कैलकुलेट करके देखा जाए अगले 30 साल के अंदर टेंगुली बैंक का नेट प्रॉफिट 3 ट्रिलियन वेलकरी पॉइंट होगा और उसका 10% होता है 30 ट्रिलियन युआन। मिंग की ये बात सुनने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, अब तो ये बात प्रूफ हो चुकी है, ये लड़का ही है जिसने प्रिंसेस फैंसी को सबसे शानदार तोहफे दिए हैं। और यहीं पर इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।